नमस्कार। आज हम आए हैं बाबा साहब मेमोरियल दिल्ली में और इसमें क्या खास बात है इसके कैंपस को दिखाते हुए और अंदर भी चलकर दिखाने का कोशिश करेंगे और इसके बारे में विस्तार से आपको फिर बताएंगे। चलिए आगे कैंपस को देखते हैं और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए आगे चलकर देखते हैं। यह स्मारक जाति विरोधी समाज सुधारक एवं राजनीतिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। 1951 में हिंदू कोड बिल गतिरोध के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद इसी जगह जो 26 अलीपुर द्वार रोड यहाँ एक बंगला हुआ करता था, यहाँ अपनी पत्नी सविता जी के साथ रहने लगे। 1951 से 1956 मृत्यु पर्यंत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसी बंगले में थे। अंबेडकर जी की मृत्यु के पश्चात 1967 में मदन लाल जैन ने यह बंगला खरीद लिया। 1991 में अंबेडकर जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अंबेडकरवादियों ने सरकार से इस बंगले को अधिग्रहण करके और स्मारक बनाने के लिए मांग की। 2003 में बीजेपी सरकार के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस जगह को अधिग्रहण किया और यहाँ स्मारक के लिए नींव रखी, परंतु 2004 में बीजेपी सरकार गिर गई और यह कार्य खाली बस्ते में चला गया। पुनः जब 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई तब 21 मार्च 2016 में वर्तमान स्मारक की आधारशिला रखी गई और अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 13 अप्रैल 2018 में इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह स्मारक 4 मंजिला है, 3 बेसमेंट है, 1 ग्राउंड फ्लोर है और इसकी आकृति खुली हुई पुस्तक की भांति है और इस आकृति के पीछे तरफ एक गुंबदनुमा बौद्ध स्तूप भी है। मुख्य द्वार से बाईं ओर ये देखिए बैठने के लिए बनाया गया है और दीवारों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से समाज सुधारकों के तस्वीर बनाए गए हैं। बहुत ही छायादार कैंपस है और सुंदर है। मुख्य द्वार के सामने ये आप देख सकते हैं एक अशोक स्तंभ है और ये हमारा मुख्य द्वार। अब हम अंदर चलेंगे। अंदर फोटोग्राफी अलाउ है पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। ये मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अंबेडकर जी की एक मूर्ति बनाई गई है। ये उस पल को दर्शाती है जब वे वडोदरा में बेरोजगार हो गए थे और ये बड़ी सी मूर्ति अंबेडकर जी की और इस गैलरी में अंबेडकर जी से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई हर पल को दिखाने का कोशिश किया गया है। और ये रहा अंबेडकर जी खड़े हैं, इसमें ऑडियो चलाया गया है, उनके स्पीच चल रहे हैं जिसे देखने के लिए बहुत लोग आते हैं और ये दुर्लभ फोटोग्राफ्स गैलरी में ये फोटोग्राफ दर्शाता है जब नागपुर में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे और उनके साथ कई लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस गैलरी में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। ये एक गैलरी बनाया गया है जिसमें अंबेडकर जी बैठे हैं स्टूल पर और पीछे किताबें और उनके जीवन से संबंधित जो भी सामान वस्तुएं थी जिनका वो इस्तेमाल करते थे वे यहाँ रखी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसलिए बौद्ध धर्म का एक स्तूप भी बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर में एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट से ही बाहर जाने का रास्ता है और रास्ते में ध्यान से संबंधित हाथ की मुद्रा द्वारा बहुत सारे दीवारों पर अंकित किए हुए हैं जो कि देखने में बड़ा ही सुंदर है। मेरे विचार से अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो उसका सवाल या समाधान यहाँ मिल सकता है, क्योंकि ये यहाँ एक डिजिटल गैलरी भी है जिसमें आप अपने
कई सारे सवाल और उनके स्पीच भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दी हुई इस मेमोरियल से संबंधित जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।